नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। प्री मानसून की पहली बारिश ने कोलांचल में जहां लोगों को गर्मी और उमस से राहत दिलाई है, वहीं शहर के कई इलाकों में लोगों के लिए मुसीबत का सबब भी बन गया है। रेलवे स्टेशन धनबाद के दक्षिण छोर से बैंक मोड़ जाने वाली सड़क बारिश का पानी जमने से तालाब में तब्दील हो गया है, जहां आने जाने वाले लोग तैरते दिख रहे हैं। जबकि पुराना बाजार के तेतुलतला रेलवे कॉलोनी में कई क्वार्टर में भी पानी भर गया है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप भी देखिए कैसा है ये नज़ारा कि लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए अपने ही घर में टेबल और चेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन तस्वीरों से भी आप साफ तौर से देख सकते हैं कि ये रोड के किनारे का नज़ारा है। लोग पानी में डूब करके एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। ये कह सकते हैं कि नगर निगम ने जो बातें कही थी कि प्री मानसून से पहले गड्ढों को भरा जा रहा है, सभी ने देख रेख किया था, लेकिन पहली बारिश अभी आप कह सकते हैं कि बरसात आया भी नहीं है और ये उसका नज़ारा है। अगर इस वक्त ये हाल है तो तेज़ बारिश जब बरसात आएंगे तो सोच सकते हैं कि हालात क्या होंगे, क्योंकि नालियों का सही तरह से बहाव नहीं दिया जा रहा है। नालियां जाम हैं, उन्हें साफ नहीं किया जा रहा है। नाले जो हैं वो भरे हुए हैं। इसी वजह से रोड पर पानी आ चुका है और लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। जब ये पानी छटेंगे तो गंदगी भी सड़कों पर पड़ी रहेगी और अगर साफ ना हो तो ये भी एक बीमारी का हिस्सा बन सकता है। नया रोड बना, ये पुराना बाजार का क्या हाल है देखिए। नया रोड बना है, इसमें सरकार जो कुछ नहीं कर रहे हैं। ये अभी मानसून का समय है तो कुछ करना चाहिए, तो सरकार कुछ इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो पश्चिमी दौर का रेलवे स्टेशन का रोड है ये, अभी नया नया मेंटेनेंस का काम हुआ और अभी कुछ काम नहीं हो रहा। देखिए आप जेसीबी भी खड़ा है उधर, लेकिन देख लीजिए यार रोड का व्यवस्था, पूरा रोड जाम है सारा, कोई गाड़ी नहीं आ रही है, पूरा गाड़ी सब डूब जा रहा है। आपके सामने ही है यहाँ पर, यही मेंटेनेंस का काम हो रहा है। ये बताइए आप नगर निगम क्या कर रही है इसमें? ये रोड है नया रोड, जो अभी ओपनिंग भी नहीं हुई है। ओपनिंग के कारण देखिए पानी तो पूरा भर गया है, पूरा पुराना बाजार का बुरा हाल है, पूरा दुकान तक तो पानी भर गया। नया रोड नगर निगम को कुछ करना चाहिए। नगर निगम अभी तक देखी नहीं, एक बार और भी नगर निगम करवाया है साहब, तो दूसरा वाला मीटिंग होगा, क्या होगा रहता है। हम लोग बाजार में सब्जी का दुकान है और बारिश की वजह से इतना दिक्कत हो रहा है। रेलवे वाला बनाया, नली जाली लगा दिया, इसकी वजह से पानी जा नहीं पा रहा है। जब लगेगा पूरा सबका दुकान डूब गया। अच्छा, आज 50 साल में इतना पहली बार है। 50 साल में दुकानदारी यहाँ पे होते हुए हो गया, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ आज। रमेश पांडे को भारतीय जनतंत्र मोर्चा के प्रदेश महासचिव बनाए जाने पर धनबाद के विभिन्न जगहों पर रमेश पांडे का स्वागत किया गया। इस दौरान धनबाद रेलवे स्टेशन के बाहर भी ऑटो संघ ने पटाखे छोड़कर उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान रमेश पांडे ने सरयू राय और केंद्रीय समिति का धन्यवाद देते हुए कहा है कि पार्टी झारखंड में बेहतर कार्य कर रही है, साथ ही आगामी निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशी को उतारने का काम करेगी। अगर पार्टी ने मौका दिया तो धनबाद निकाय चुनाव में वो खुद भी उतरेंगे और जीत का परचम लहराएंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो हमारे पार्टी के मुखिया हैं माननीय सरयू राय जी और हमारे केंद्र अध्यक्ष जी, जिन्होंने हम पे भरोसा किया और भरोसा पे कायम रखने के लिए प्रयास करूंगा कि भरोसा पे कायम रहूं और जनहित में कार्य करूं। धनबाद में कांग्रेसियों ने पेट्रोल के दामों में हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने पेट्रोल पंपों पर पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया। धनबाद में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री रहे मन्नान मलिक, रविंदर वर्मा, सुरेश चंद्र झा समेत कई नेता इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे। इस दौरान झारखंड सरकार के कोविड को लेकर बनाए गए नियमों की खूब धज्जियां भी उड़ाई गई हैं। और कड़वा तेल का, ये सब चीज़ का दाम लगातार बढ़ रहा है और जिस पर डायरेक्ट जो है गरीबों का असर पड़ रहा है। ट्रांसपोर्टिंग चार्ज होगा, इसेंशियल कमोडिटीज वो उससे आएगा, उसमें दाम बढ़ेगा। इसलिए प्रधानमंत्री को या तो इस पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो पद से रिजाइन करना चाहिए। जनता के सामने और प्रधानमंत्री से अनुरोध कर रहे हैं, उनको ध्यान देना चाहिए जनता की तरफ। ही लोग मिलकर के विरोध करता था, थोड़ा सा दाम बढ़ा उसका ही लोग विरोध करता था। आज पूरा 100 पार हो गया। अब इसका विरोध जनता कर रही है, इसीलिए कांग्रेस जनता की आवाज को उठा करके सामने में ला रहा है कि महंगाई बढ़ गई है,
आपको इसके साथ साथ आप देख लीजिए कड़वा तेल 200 रुपये केजी हो गया है। ऐसी परिस्थिति में आंदोलन बहुत जरूरी था। धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने आज जल प्रयोगशाला पहुंचकर धनबाद में हो रही जलापूर्ति का जायजा लिया, जहां उन्होंने साफ और स्वच्छ पानी की आपूर्ति में आ रही दिक्कतों को जानने के लिए विशेषज्ञों और विभाग के अधिकारियों से बात की। इस मौके पर राज सिन्हा ने कहा है कि शहर की जनसंख्या काफ़ी तेजी से बढ़ रही है, जिससे पानी की खपत भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में पूर्व रघुवर सरकार ने पानी की कमी को दूर करने के लिए एक दूसरी पाइपलाइन भी बिछाने की शुरुआत की थी, जिससे कि शहर में कई और पानी टंकी का निर्माण किया जा सके, लेकिन वो अभी बाधित है। देखने आए थे हम पानी के जो लोगों की शिकायतें आती हैं, तो हमने सोचा कि ये देखा जाए कि यहाँ से पानी का सप्लाई कैसा है, क्या है। तो अभी मालूम चला कि लगभग 50 to 60 MLD पानी डेली आ रहा है यहाँ, और यहाँ से टंकियों में जा भी रहा है। लेकिन चूँकि पहले से अभी खपत काफ़ी बढ़ गया है, जनसंख्या भी, पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गई है, तो पानी का खर्च बढ़ गया है। इसके वजह से हर टंकी पे एरिया भी काफ़ी बढ़ गया। एक जगह टंकी है और बहुत दूर दूर तक पानी सप्लाई करना पड़ रहा है। तो अभी हर टंकी पर 2 घंटा 3 घंटा ये लोग ओवरफ्लो कराते हैं, तब जाकर के वहाँ पानी सब लोग को मिलता है। तो ये परेशानी है। जो एक पैरेलल जो काम शुरू हुआ था रघुवर जी के समय में, दूसरा पाइपलाइन, और चूँकि ये काफ़ी जनसंख्या बढ़ गई, तो वो काम लगता है अभी थोड़ा, अब क्या कारण नहीं जानते हैं, लेकिन इस जब से सरकार बदली है वो काम थोड़ा सुस्त हो गया है। एक और जो बड़ा प्रॉब्लम है, बता रहे थे सब लोग यहाँ पे, और स्क्रूटिनियर साहब भी हैं, जो यहाँ के प्रबंधक है वो भी हैं, कि मेंटेनेंस का कार्य बहुत जरूरी है। कोलकाता अपोलो हॉस्पिटल के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार 12 जून को हाउसिंग कॉलोनी बड़टांड स्थित गुड लाइफ मेडिका में मरीजों को मुफ्त सेवा देंगे। मरीज इस निःशुल्क कैंप में आकर चिकित्सकीय परामर्श ले सकते हैं। मेडिको के संचालक विक्की कुमार ने बताया है कि अब तक 50 से ज़्यादा मरीज इस शिविर के लिए संपर्क कर चुके हैं। उन सभी का नाम रजिस्टर कर लिया गया है। शिविर का समय सुबह 8 बजे से 12 बजे तक रहेगा। गुड लाइफ मेडिको हाउसिंग कॉलोनी धनबाद बड़टांड। हमारे यहाँ एक डॉक्टर आ रहे हैं कलकत्ता अपोलो से, न्यूरोलॉजी है, जो 12 जून 2021 को दिन शनिवार को सुबह 8 बजे से 12 बजे तक मरीजों का निःशुल्क जांच करेंगे। और वो जांच का मरीजों से एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा, और उसमें उस दिन मरीज को शुगर टेस्ट भी मुफ्त किया जाएगा। और आने वाले समय में हमारे यहाँ गायनोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, न्यूरोसाइक्रेटिक वगैरह डॉक्टर भी उपलब्ध होंगे। धनबाद के SNMMCH के पीची ब्लॉक एक्सटेंशन में बनाए गए कोविड सेंटर में भर्ती मरीजों को मानसिक तनाव और चिंता से दूर रखने के लिए नित नए नए उपाय किए जा रहे हैं। इसी के तहत मरीज, डॉक्टर और नर्स सभी एक साथ इस वार्ड में संगीत के धुन पर नाचते दिखे। दरअसल यहाँ मरीजों के लिए संगीत की धुन पर नाचने और व्यायाम की व्यवस्था की गई थी, जिसे विशेषज्ञ शिक्षक मरीजों को सिखाते हैं और मरीज व्यायाम करते हैं ताकि वो फिट रहें और जल्दी तंदुरुस्त होकर कोरोना को मात दे सकें। उद्देश्य ये भी है कि डांस सेशन से उनमें ताजगी और स्फूर्ति आने के साथ साथ मनोरंजन भी हो जाएगा। डॉक्टरों ने बताया है कि इस तरह शारीरिक परिश्रम करने में फेफड़े, थायराइड, सांस से जुड़ी हार्ट डिसीज, ओबेसिटी जैसी बीमारियों से निपटा जा सकता है। उनको उनके लिए जुम्बा क्लासेस, डांस सेंटर वहाँ पर शुरू किया गया है, जिससे जो हमारे रिकवरिंग पेशेंट हैं सभी के लिए नहीं, जिनके लंग्स उस कैपेसिटी में है, जिनका SpO2 नॉर्मल है, तो क्या होता है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके फेफड़े मजबूत होते हैं, लंग्स मजबूत होते हैं। तो डॉक्टर्स इस चीज़ को देखते हैं कि जो इस चीज़ को पूरा कर सकते हैं, जो इस चीज़ को अवेल कर सकते हैं, उन लोगों की डेली ½ एन आवर की क्लास कराई जा रही है। इससे उनका भी उनके जो एक रूपता आ गई है उनके जीवन शैली में, उससे भी उनको दूरी होती है, और इस चीज़ को वो घर जा कर के भी इसको उपयोग में ला सकेंगे और आगे भी वो अपने स्वास्थ्य का, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रख सकेंगे। पोस्ट कोविड सिंड्रोम जो हम लोग की एक एंटिटी है, इस एंटिटी में अधिकतर लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं लेकिन मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हो पाते हैं। इसीलिए
ऐसा होना चाहिए कि उनको मानसिक जो चिंताएं हैं उनसे उनका बचाव हो, और इस बचाव के लिए इस तरह का योग, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार और जुम्बा क्लासेस हमने किए हैं। धनबाद जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर शूटर अमन सिंह का गुर्गा आनंद वर्मा ने जेल से लोधना क्षेत्र के दबंग भाजपा नेता सतीश महतो के भाई विकास महतो को फोन कर बुरे परिणाम भुगतने की धमकी दी है। पुलिस रडार पर हमेशा रहने वाले और पुलिस के लिए सरदर्द बने शातिर अपराधी आनंद की ओर से विकास को धमकी देने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सोमवार की दोपहर जेल से फोन कर कहा कि जिस दिन जेल से छूटेंगे तुम्हारा ठिकाना लगा देंगे। विकास ने इस संबंध में अलकडीहा ओपी पुलिस को आवेदन देकर जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। ओपी प्रभारी आर के शर्मा ने मामले की जानकारी एसएसपी और एसपी को देकर जांच की कवायद में जुट गए हैं। धनबाद के प्रसिद्ध उद्यमी और ब्लैक रॉक होटल के मालिक श्री राम कटेसेरिया का निधन गुरुवार की रात उनके आवास पर हो गया। वो 76 वर्ष के थे। बताया जाता है कि वो कई दिनों से अस्वस्थ थे। उनके निधन से धनबाद के उद्योग और व्यवसाय जगत में शोक की लहर है। वो अपने पीछे 3 पुत्र समेत भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। उन्होंने समाज उत्थान के लिए कई कार्य किए। धनबाद में चैम्बर के गठन से लेकर व्यवसायियों के हितों के लिए उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी हैं। उनका अंतिम संस्कार शुक्रवार को गौशाला घाट पर किया गया। धनबाद के वासेपुर आजाद नगर में इकरा इंटरप्राइजेज दुकान में किसी ने जानबूझकर आग लगा दी है, जिससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर पूरी तरह से राख हो गया है। दुकान के मालिक को रात 3 बजे किसी ने फोन करके दुकान में आग लगने की सूचना दी। जब दुकान मालिक मौके पर पहुंचे तो आग की लपटें निकल रही थी, जिसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। काफ़ी देर के बाद पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को बुझाया। घटना में 7 से 8 लाख के नुकसान का अनुमान है। वहीं दुकान में सेंधमारी भी की गई थी, जिससे आग लगाने वाला भाग निकला। झरिया के लोधना 10 नंबर खेल मैदान में शुक्रवार की सुबह अचानक गैस रिसाव के साथ 5 फीट का गोफ बन गया, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि प्रतिदिन लोग लोधना खेल मैदान में टहलने और बच्चे खिलाने आते हैं। गनीमत रही कि घटना के समय वहां कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो कोई अनहोनी हो सकती थी। वहीं घटना के काफ़ी देर बाद भी बीसीसीएल प्रबंधन के कोई अधिकारी मौके तक नहीं पहुंचे। यहाँ धसान हो गया, भू धसान, और यहाँ काफ़ी लोग यहाँ दौड़ने के लिए आते हैं, रनिंग करते हैं, और बहुत फेमस ही ग्राउंड है, लोधना ग्राउंड है। और यहाँ पे बच्चे बुजुर्ग सब आते हैं जॉगिंग के लिए और वर्किंग सुबह में आते हैं। और ये आज ही घटना हुआ है, तो प्रबंधक इस पे ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द यहाँ पे आके ये 5 फीट जो गड्ढा हुआ है इसको भरना चाहिए। हाँ, आप कहाँ रहते हैं? मैं जेलगोड़ा 3 नंबर में रहता हूँ। तो आप भी यहाँ आते हैं जॉगिंग खेलने के लिए? मैं यहाँ क्रिकेट भी खेलने आता हूँ। प्रतिदिन यहाँ लोग आते हैं? जी जी। मानसून की पहली बारिश ने ही धनबाद नगर निगम की तैयारियों की पोल खोलनी शुरू कर दी है। बारिश के कारण कतरास के पचगढ़ी बाजार में हुए जल जमाव से जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं कतरास डाकघर कार्यालय का आलम यह है कि वहां जाने वाले लोग नाली के गंदे पानी से होकर कार्यालय पहुंचने को विवश हैं। कार्यालय परिसर का बाहरी हिस्सा जलमग्न हो चुका है, जहां बारिश के बाद हो रहे जल जमाव से निगम की सफाई व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। थोड़ा भी बारिश हो जाता है, इस तरह का जल जमाव का से हम लोग को रूबरू होना पड़ता है। यहाँ हम लोग तो बगल के निवासी हैं, लेकिन इसके अलावा भी पोस्ट ऑफिस में दूर दूर से लोग आते हैं, जिसको आने जाने में बहुत कष्ट होता है। नगर निगम की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, प्रॉपर नाली का सफाई होने से इस तरह का समस्या कभी नहीं होता है। लेकिन ये विगत 1.5-2 साल से इस तरह का समस्या चल रहा है। कतरास पोस्ट ऑफिस में आज ही सिर्फ जलमग्न नहीं, बल्कि जब भी बारिश होती है, आधा घंटा 1 घंटा अगर जोर से बारिश हो गई तो पानी यहाँ जमा हो जाता है। इसका कारण मेन कारण है जो बाहर में नगर निगम का जो नाली बना हुआ है, वो नाली इससे ऊंचा है और नाली का ही पानी इधर आने लगता है और यहाँ भर जाता है। अभी भी आप देखिएगा कि देखिए इधर से निकल नहीं रहा, बल्कि उधर से ही बारिश का पानी आ रहा है।
यही वजह से हम लोग तो झेलना पड़ता है और पब्लिक को भी बहुत कठिनाई होती है। इसका एक बार शिकायत हम लोग पार्षद जी जो हैं उनके यहाँ भी कहे थे उस वक्त जब वो ये यहाँ थे एक टीम में, तो बोले कि हाँ देखते हैं नगर निगम का काम है, लेकिन कोई काम तो आज तक हुआ नहीं है। निरसा थाना क्षेत्र के बैजना पंचायत स्थित शिनपुर गांव में भारी बारिश के बाद सड़क और घरों में तेज आवाज के साथ लगभग 20 फीट की दरार बन गई है। इसके अलावे 5 फीट तक जमीन धंस भी गई है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। बताया जाता है कि आसपास के भूमिगत खदानों में होने वाली ब्लास्टिंग के कारण गांव में सड़कों और घरों में दरार आ जा रहे हैं। एक बार 2009 में घटी थी सर। उस टाइम एक जोरदार आवाज़ के साथ मतलब 25 से 30 मीटर डायमीटर लेके 10 से 12 फीट डीप गड्ढा हो गई थी। उसके बाद ये कल घटना घटी सर। क्या कल क्या हुआ? कल घटना कैसे क्या घटी? उसी तरह मतलब जमीन बैठा, एकाएक थोड़ा सा बैठा, फिर धीरे धीरे पूरा दब गई सर। क्या लगता है क्या कारण हो सकता है इस अचानक जमीन की धंसने का मुँह जो होता है यहाँ पे? कारण देखिए सर, इसमें यह है कि मैंने ब्लास्टिंग की आवाज़ सुनाई देती है। धनबाद उपायुक्त के निर्देश पर बागमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से आज वैक्सीनेशन मोबाइल वैन की शुरुआत की गई। बागमारा विधायक ढुल्लू महतो ने हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया। इस मौके पर बागमारा बीडीओ सुनील कुमार प्रजापति, अंचलाधिकारी कमल किशोर सिंह और बागमारा चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर मनीष कुमार उपस्थित रहे। ये वाहन पंचायत के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में घूम कर चयनित ग्रामीणों को टीकाकरण करेगी। स्टेशन के नाम पे ऐसा है कि 45 का काम जो है वो लगातार चल रहा है। अभी हम लोग पंचायत में 4थी बार 5वीं बार जा रहे हैं। लोगों के जागरूकता के लिए आईसी चल रहा है। प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा, सीओ के द्वारा लगातार क्षेत्रों का दौरा करके लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि वो वैक्सीनेशन करें। गाँव में जाके बीडीओ और सीओ कैंप कर रहे हैं, महिला समूह के बीच बैठ रहे हैं, ग्रामीणों के बीच बैठ रहे हैं। फिर भी उससे अच्छे तरीके से 45+ का वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है, जबकि लगातार सारे प्रशासनिक पदाधिकारी इस ब्लॉक के इसमें इन्वॉल्व हैं। उपायुक्त के निर्देश पे आज मोबाइल वैन का शुरुआत किया गया है माननीय विधायक के द्वारा बागमारा ब्लॉक के लिए। इसके तहत जहाँ कहीं भी 20 लोग जमा होंगे और कोई हमसे संपर्क करता है कि मैंने 20 लोग 45 रुपये का जमा कर रखा है, वैक्सीनेशन करना है, वहाँ पर ये टीम जाएगी दूरस्थ इलाकों के लिए जहाँ पंचायत भवन दूर होगा, जहाँ पंचायत भवन में काम नहीं हुआ होगा। हालांकि ऐसा कोई पंचायत नहीं, दूरस्थ इलाके के लिए, मजबूर लोगों के लिए, विकलांग लोगों के लिए, वृद्ध जो पंचायत भवन तक नहीं पहुंच सकते हैं, वृद्ध हों, विकलांग हों, ऐसे लोगों के लिए जहां 20 लोगों का नाम कांटेक्ट किया जाएगा, उनको ये जाएगी मोबाइल वैन और उनका जाएंगे। रमेश पांडे को भारतीय जनतंत्र मोर्चा का प्रदेश महासचिव बनाए जाने पर उनके झरिया कतरास मोड़ स्थित कार्यालय में समर्थकों ने आतिशबाजी कर और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर जश्न मनाया। वहीं रमेश पांडे ने इस जिम्मेवारी के लिए पार्टी सुप्रीमो सरयू राय और राष्ट्रीय अध्यक्ष को धन्यवाद दिया है। साथ ही कहा है कि पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ूंगा। कि भ्रष्टाचार और पर्यावरण पर काम करना, तो 100% भारतीय जनतंत्र मोर्चा पूरे कोयलांचल के साथ साथ पूरे झारखंड में भ्रष्टाचार और पर्यावरण पर काम करेगी और जनता के लिए काम करेगी। चुनाव को लेकर के किस तरह की तैयारी करेंगे, खास करके कोयलांचल में? जी बिल्कुल, पार्टी के लिए, अपने सरयू राज्य के लिए। जी बिल्कुल, हमारी पार्टी चुनाव नगर निगम का, पंचायत का लड़ेगी और आगे भी चुनाव जो आएंगे उनमें पार्टी हमारे सहभागिता होगा और बहुत अच्छा पोजीशन में हम लोग रहेंगे और बहुत मेहनत करेंगे। क्या लग रहा है, नगर निगम चुनाव में पार्टी आपको भी टिकट देने की उम्मीद रखती है? जी, हमारे मुखिया, हमारे गार्जियन सरजू राय जी हैं, उनका आदेश होगा तो जरूर इलेक्शन लड़ेंगे और हमारे मुखिया पे जो इस तरह का विश्वास हम पे दिलाए हैं, उनके विश्वास पे खड़ा उतरने का कार्य करना। धनबाद के तोपचाची में टुंडी विधायक मथुरा महतो ने कोविड वैक्सीन मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि वैक्सीन मोबाइल वैन शुरू होने से यहां के लोगों को वैक्सीन लेने में काफ़ी आसानी होगी। गांव-गांव जाकर इसके माध्यम से बुजुर्गों को वैक्सीन दी जाएगी। हम आपको बता दें कि ये वैन 45+ लोगों के लिए है। निरसा के ECL मुगमा एरिया के गोपालपुरा विद्युत सब स्टेशन से देर रात दर्जनों की संख्या में आए बदमाश लाखों का केबल काट कर ले गए हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान अपराधियों ने बमबाजी कर दहशत फैलाने की भी कोशिश की, जिसमें एक बिजलीकर्मी घायल हो गया है। केबल लुटेरों ने
इलेक्ट्रीशियन ऑपरेटर मानवेंद्र चक्रवर्ती को बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। आज सुबह घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। मिला तो हम लोग जग गए, तो हम लोग सोच रहे हैं कि जरूर कुछ बात है। फिर हम क्वार्टर में रहते छत पे चढ़े तो देख रहे हैं आला वाला कुछ नहीं है। तो फिर मेरा साथी लोग से बात किए तो तब तक मेरा जो यहाँ मेहनत में हाथों निकला, हम भी निकले, आके देख रहे हैं कि केबल काट के फिर लेके चला गया। मेरा जो साथी ड्यूटी में था उसको बम पिस्तौल पे के दरवाजे में घेर के रखा था। फिर जब आदमी सब और कॉलोनी का आया तो जो लोग भागने के क्रम में जो साथी ड्यूटी कर रहा था निकल कर भागना शुरू किया तो उसका ऊपर बम मार दिया था। तो थोड़ा पैर में चोट लगा है, 2 बम मारा है। झरिया के ऐतिहासिक राजा तालाब के सौंदर्यीकरण को लेकर एक बार फिर से प्रशासनिक अमला सक्रिय हो गया है। आज राजा तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास सांसद पीएन सिंह और झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने किया। इस दौरान विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा कि इस बार शिलान्यास हुआ है तो काम भी अच्छा होगा। उन्होंने स्थानीय लोगों से अपील करते हुए कहा है कि आप भी इस सौंदर्यीकरण कार्य की खुद मॉनिटरिंग करें ताकि काम उच्च क्वालिटी का हो सके। हम आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार राजा तालाब का सौंदर्यीकरण को लेकर योजना बनी लेकिन काम नहीं हुआ। इस बार भी जब मानसून दस्तक देने वाली है तो एक बार फिर इसका सौंदर्यीकरण कार्य शुरू हुआ है। देखना अहम होगा कि ये कब तक पूरा हो पाता है। काम अच्छा शुरू होता है तो अच्छी बात बोलते हैं। शिलान्यास हुआ ना, इसके पहले शिलान्यास नहीं हुआ था, हुआ है और निश्चित तौर पर इसकी यहाँ काम अच्छा होगा, इसकी जिम्मेदारी अब यहाँ के लोगों के ऊपर है कि जो भी काम हो लोग जो यहाँ पर हैं उसको मॉनिटर करें। और राजा तालाब जो है यहाँ का हेरिटेज है जिसको हम बोलते हैं, इसको हमें बना के रखना है। तो पर्यावरण की दृष्टि से भी अच्छा होना चाहिए और झरिया की धरोहर है इसके लिए भी, जिसके बारे में आज तक नहीं सोचा गया है। लेकिन अब चूंकि काम हो रहा है और काम अभी आपको बता दूं कि 2 फेज में होगा। पहले फेज में 3 साइड का काम हो रहा है, 3 तरफ के घाट बनेंगे। इसमें जो है पत्थर लगेंगे, घाट का निर्माण होगा, नीचे बोल्डरिंग होगी ताकि छठ में पूजा में जब महिलाएं खड़ी होती हैं हमारी छठ पत्नियां तो उनके लिए आसान हो। तालाब की सफाई होगी और इसमें बेंचेस लगेंगे, वृक्षारोपण होगा, बाउंड्री बनेगी। ये सारा काम अभी 3 तरफ का है फर्स्ट फेज का। शिलान्यास हो गया है और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार निश्चित रूप से एक नई तस्वीर राजा तालाब का दिखाई देगा। पूर्व में भी कई बार इस तालाब का विकास के लिए खर्च किए गए लेकिन अंततः उसका कुछ परिणाम नहीं निकला। ज्यों का त्यों दिखाई राजा तालाब देता रहा। लोग यह कहे कि तालाब के नाम पर यह बड़ा नाला, इसमें ना कोई उपयोग, जनता का कोई उपयोग नहीं था। निश्चित रूप से आगे के दिनों में जनता के लिए उपयोगी हो। धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग के कांड्रा पंचायत सचिवालय के नज़दीक अज्ञात वाहन ने 7 मवेशियों को रौंद डाला है। घटना इतनी ज़बरदस्त थी कि इनमें से 3 मवेशी के चिथड़े तक उड़ गए। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद बजरंग दल के लोग मौके पर पहुंचे और पेड़ की डाली सड़क पर डालकर मवेशियों के 100 के आसपास घेरा कर दिया। मवेशियों के अंतिम संस्कार की तैयारी में भी लग गए। बागमारा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक 3 दिवसीय कोविड वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया है, जहां 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा। शिविर में स्वास्थ्य विभाग से ANM सुनीता देवी, बैधी देवी समेत कई लोग मौजूद थे। गिरिडीह के शिवम आयरन स्टील के प्रांगण में वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया है, जहां फैक्ट्री के तमाम कर्मचारियों और आसपास के ग्रामीणों को वैक्सीन दिया जा रहा है। कंपनी के डायरेक्टर प्रमोद अग्रवाल, AGM प्रशासन अजय चौधरी और फैक्ट्री के कर्मी इसे सफल बनाने में लगे हुए हैं। आज शिवम आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड के प्रांगण में वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसमें कि हमारे जितने भी कर्मचारी हैं और जितने भी वर्कर्स हैं
उसके साथ साथ गांव के अगल बगल के गांव के लोगों को भी आज वैक्सीन दी जा रही है। और इसमें हम लोग का टारगेट है कि आज हम लोग 300 लोगों को वैक्सीन दे पाएंगे। वैक्सीन का 2 उद्देश्य है। एक तो पहला कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, हमारे वर्कर्स जो हैं, हमारे कर्मचारी हैं, उनको वैक्सीनेशन की सुविधा मिल जाए, क्योंकि वो काम के दौरान वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते हैं वैक्सीन लेने के लिए। तो इसका उद्देश्य पहला तो यह है कि उनको वैक्सीन मिल जाए। दूसरे है कि अगल बगल के गाँव को, जो कि जहाँ की सुविधा नहीं मिलती है वैक्सीन के, वहाँ के लोगों को भी हम लोग बुला के यहाँ वैक्सीन देंगे। कांग्रेस ने गिरिडीह के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर पेट्रोलियम पदार्थों और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इस दौरान कार्यकर्ता बैनर लगाकर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी और पेट्रोलियम पदार्थों में की गई मूल्य वृद्धि को वापस लेने की मांग कर रहे थे। जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा ने कहा है कि ये सरकार पूरी तरह से पूंजीपतियों के हाथों में खेल रही है और गरीबों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है। पेट्रोलियम पदार्थों में की जा रही अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि इसी का परिणाम है। कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान में ये पेट्रोल डीजल के बढ़ी कीमतों को लेकर के आंदोलन कर रही है, प्रदर्शन कर रही है। अभी कहीं 105 रुपये लीटर पेट्रोल, कहीं 102 रुपये लीटर, कहीं 106 रुपये लीटर, और डीजल भी लगभग 100 का आंकड़ा छू गया है। तो अभी पूरा हिंदुस्तान में पूरा कांग्रेस पार्टी जम के इसका आंदोलन चला रही है, विरोध कर रही है जो पेट्रोल डीजल का कीमत कम करे। पेट्रोल डीजल के चलते ही पूरा महंगाई बढ़ रही है। आज पूरे भारतवर्ष में पेट्रोलियम मूल्य वृद्धि जो हुई है और गैस के दामों में जो अप्रत्याशित वृद्धि हुआ है, इसके खिलाफ में कांग्रेस पार्टी आज सड़क पर उतरी है। क्योंकि आप लगातार देख रहे होंगे कि पेट्रोल के दाम और गैस के दाम जिस ढंग से बढ़ाए जा रहे हैं, इसका कोई कारण नहीं है। वो एक रीज़न हो कि नहीं कच्चे तेल का बहुत मूल्य बढ़ गया है तो हम बढ़ा रहे, समझ में आती है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ अपना भरने के लिए कि कहाँ से हम अधिक से अधिक अपने। बेरमो के श्रमिक नेता राजू रविदास की बहन की हत्या के 7 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज लोगों ने आज कथारा ओपी के मुख्य गेट के पास धरना दिया। इस दौरान भीम आर्मी के धनबाद जिला अध्यक्ष लोकेश रवि ने कहा है कि नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाना पुलिस की विफलता को दर्शाता है। उन्होंने कहा है कि 3 जून को पुलिस ने लिखित दिया था कि 7 दिनों के अंदर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। यह है कि 2 तारीख को हमारी भतीजी बिंदु देवी का हत्या हो गया है और पूरे परिवार, हमारे परिवार के 5 सदस्यों के साथ मारपीट किया गया, जिसमें बिंदु देवी की मृत्यु हो गई। और 3 तारीख को प्रशासन ने हमें लिखित दिया था कि मैं 7 दिन के अंदर मुजरिमों को पकड़ लूँगा, और वह जो है पूरा नहीं हुआ है। इसीलिए मैं आज ये यहाँ बैठा, 8वां दिन में यहाँ बैठा हुआ हूँ। सांकेतिक हड़ताल धरना दे रहे हैं कथारा ओपी में। पिछले 2 तारीख को जो घटना हुआ था, जो 5 आरोपी मिलके हमारे बिंदु देवी जिनका हत्या हो गई है, और उस दिन प्रशासन बोले थे कि 7 दिन के अंदर में सभी आरोपियों को गिरफ्तारी करेंगे, लेकिन अभी तक एक आरोपी छोड़ के बाकी वो सारे आरोपी फरार हैं, किसी का कोई गिरफ्तारी नहीं है। मैं कालेश्वर बौद्ध, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया झारखंड प्रदेश का अध्यक्ष। आप सबों को पता है कि इसी महीने के 2 तारीख के संध्या 5 बजे के आसपास बिंदु देवी और उनके परिवार लोगों के साथ जानलेवा हमला हुआ, जिसमें बिंदु देवी की मौत हो गई थी, और पीड़ित परिवार के साथ साथ समाज के गणमान्य लोगों के द्वारा हो हल्ला किया गया। थाना के आसपास धरना प्रदर्शन के माध्यम से प्रशासन पर दबाव बनाया गया, तब जाकर के एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। जघन्य हत्या हुआ और उन हत्यारों में से सिर्फ एक आदमी का अभी तक की गिरफ्तारी हुई थी, गिरफ्तारी हुई है, और अभी जितने भी अभियुक्त हैं
वो सभी लोग फरार हैं और पुलिस प्रशासन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई है, उनके द्वारा नहीं की गई है गिरफ्तारी। और इसी बात को लेकर के हम लोग उस समय पोस्टमार्टम पर अपने बहन का बॉडी को हम लोग नहीं ले जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने आश्वस्त हम लोग को किया कि हम लोग 7 दिन के अंदर जितने भी अभियुक्त हम सभी को गिरफ्तार करेंगे। तो हम लोगों ने प्रशासन से मांग किया कि ठीक है, हमको क्या आश्वासन के तौर पर आप क्या देते हैं। तो लिखित के रूप में हम लोगों को प्रशासन ने आश्वस्त दिया और आश्वस्त किया कि 7 दिन के अंदर हम गिरफ्तार कर लेंगे। पुलिस अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रही है। एक गिरफ्तारी हुआ है सेम डेट में, और गिरफ्तारी और 4 शेष जो हैं उनकी गिरफ्तारी की दिशा में हर संभव पहल किया जा रहा है। इसके लिए एक टीम भी गठित की, पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में टीम भी गठित किया गया है। इसका संचालन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय द्वारा गुनिया द्वारा किया जा रहा है। शिल्पांचल को नशे की चंगुल से मुक्त करने के लिए आसनसोल दुर्गापुर पुलिस लगातार अभियान चला रही है। कुल्टी पुलिस के बाद अब जामुड़िया थाना के श्रीपुर फांडी के प्रभारी मानव घोष के नेतृत्व में एक अभियान चलाकर पुलिस ने जेके नगर मोड़ से न्यामतपुर इलाके के कुल्हड़ तोड़ा निवासी बावन बनर्जी, कुल्टी निवासी राजेश चौधरी और न्यामतपुर घाटी गली निवासी ऋषि यादव को गिरफ्तार किया है। तीनों के पास से 18 ग्राम नशीली पदार्थ बरामद किए गए हैं। श्रीपुर पुलिस को काफ़ी दिनों से इलाके में नशे के कारोबार से जुड़े लोगों की तलाश थी। आखिरकार एक गुप्त सूचना के आधार पर श्रीपुर पुलिस ने इन नशे के तस्करों को धर दबोचा है। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।